नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और मैं आपको वोकेशनल कंप्यूटर पढ़ा रहा था, जिसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से अलग अलग टाइप के जो नंबर सिस्टम्स थे उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे। हम डेसिमल को, हम बाइनरी को, हम ऑक्टल को, हम हेक्साडेसिमल को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। तो आज हम समझते हैं उसी क्रम में कि बाइनरी से अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी मतलब 0-1 को अगर आपको 0-1 को 0-7 तक की जो गिनती होती है, अगर उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे हम बात करते हैं कि जब मैं डिनोट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, जैसे मैं डिनोट कर रहा हूँ 0-1 को, तो ये हो गया बाइनरी। जब मैं अगर किसी को 3 समुच्चय के अंग में, जैसे अगर मैं सोच के देखो कि बाइनरी के अंदर अगर मैं 0 से 7 तक, 0 से 7 तक अगर कोई मैं नंबर लिखूंगा तो वो कैसे आएगा? ठीक है, 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, अपन 4 का ग्रुप लेके देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। फिर मैं लेता हूं, देखो इसका ये क्या है, 0 1 2 4 8। अपने को तो 4 तक ही चाहिए, 1 2 4 8। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर 1 अगर लेना हो तो क्या होगा? पहला जो होगा वो 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे 2 लेना हो तो क्या होगा? दूसरा जो होगा वो 1 होगा, 0 1 0 0। उसके बाद क्या होगा? 3 लेना होगा तो क्या होगा? इनकी और इनको, मैं इसको और इसको 1 लूंगा, फिर 0 लूंगा, तो ये हो जाएगा। अगर मैं फिर बात करूं, अगर मुझे 4 लेना हो तो क्या होगा? तीसरे नंबर का जो नंबर होगा 0 0 1 0, ये अपना क्या हो गया? 4 हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर 5 लूंगा तो क्या होगा? 4 और 1 5 होता है, तो 1 1 0 0। 6 अगर मैं लूंगा तो क्या होगा? 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं 4 और 2 0 1 1 0। ठीक है, अब अगर मैं 7 लेना चाहूंगा तो क्या होगा? 4 3 2 6 1 7 1 1 1। तो अब आपने देखा कि मैंने इस जो ये वाले जो नंबर है उसका तो मैंने कहीं उपयोग ही नहीं किया। इसका मतलब ये अपने अभी कोई काम की ही नहीं है। तो जब काम का नहीं है तो अपन इसको हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 से लेकर 7 तक बात करूं या ऑक्टल नंबर की बात करूं तो 3 नंबर उसको मैं डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, 3 नंबर में डिनोशन हो सकता है इसका। अब अपन बात करते हैं यहां पर हेक्साडेसिमल की। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कितना है? 16 है। तो क्या हो गया? 1 2 4 8 16। ठीक है, चलिए ये हो गया अपने पास। अब अपन बात करते हैं कि 0 से लेकर 15 तक, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होते हैं और उसके बाद में ABCD आ जाती है। चलिए अपन देखते हैं। पहले का 1 का क्या होगा? सॉरी, 0 का तो ऑलवेज 0 ही होगा। अपन 4 नंबर को लेके चलते हैं। फिर दूसरे का क्या होगा? 1, तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 1। तो अपन 7 नंबर तक का तो यही समझ लेते हैं कि यही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ सीधा। 7 का क्या है? 0 1 1 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 8 की। तो 8 का क्या होगा? चौथे नंबर पर आता है ये। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है तो 1 1 2 3, उससे क्या होगा 1 2 4 8, 8 जो है
वो अपने पास आ गया। अब क्या होगा, 9 को कैसे होगा डिनोट करना, 8 + 1 मतलब 1 ये, 00 बीच में और 1 ये। फिर 10 का कैसे होगा डिनोशन, 8 + 2 मतलब 1 0 1 0। 11 का कैसे होगा, 8 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या हो गया, 12 का कैसे होगा, 8 4 12, 8 4 12, ठीक है। उसके बाद 13 का कैसे होगा, 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 14 का कैसे हो जाएगा, 8 4 12 2 14, 1 2 3 0। 15 का कैसे होगा, 8 4 12 2 14 और 1 15, 1 1 1 1। तो हमने क्या देखा कि जब हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो आपको 3 डिजिट के चाहिए नंबर, ठीक है। और जब आप हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो आपको 4 नंबर के डिजिट चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। जब मैं बात करूंगा ऑक्टल की तो आपको 3 नंबर चाहिए होंगे, जब आप हेक्साडेसिमल की बात करोगे तो आपको 4 नंबर चाहिए होंगे। तो ये हमने समझ लिया। अब हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं एक दूसरे के अंदर ताकि हम इसको बेटर समझ पाएं। अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगा वापस। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, अपन ऑक्टा और हेक्साडेसिमल दोनों में साथ में कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्टा का सबसे पहले अपन समझ लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल मतलब जैसे मैं ये लेता हूं एग्जांपल 1 1 0 0 1, ये अपने पहले भी आया हुआ है ना, जो हमने 25 का किया था शायद, हाँ शायद 25 का किया था उसके अंदर आया था। चलो चेक कर लेते हैं 25 का है कि किसका है ये। 1 0 0 2 4 8 और 16 16 8 25, ठीक है। तो ये 25 का है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि ऑक्टल के अंदर कैसे आया था ये। ऑक्टल के अंदर इसका जो वैल्यू था वो कैसे डिफाइन की गई थी हमने और कैसे हमारे पास आया था। तो अब ये समझ लो आप कि जब मैं बात करता हूं ऑक्टल की तो मैं 3 का ग्रुप बनाता हूं। तो मैं अब यहां पर भी 3 का ग्रुप बनाऊंगा। मैं इसको ग्रुप बना दिया और मैं अब इसको ग्रुप बना दिया। अब आप देखोगे कि इसके अंदर तो 3 बन रहे हैं ग्रुप में, इसके अंदर तो 3 ग्रुप में बन ही नहीं रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक 0 लगा दूंगा, ठीक है। जब मैं 3 का ग्रुप बना मेरे पास, तो मैंने पता आपको एक लिस्ट बनाई थी पहले। क्या लिस्ट बनाई थी, 0 0 0 से 1 1 1। उसके बीच में हम ट्राई करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या है। अब जैसे ही आपके पास आए, आप यहाँ पर 1 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो, यहाँ पर 4 लिख लो। जहां पर आप देखोगे कि 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो इसका आंसर हुआ 1 हो गया ये। अब मैं बात करता हूँ 1 2 4, क्योंकि बाकी तो 2 0 है, तो 0 वाली चीजें तो हट जाएगी, यहाँ पर कट जाएगी। ये 0 है तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3। 2 + 1 3 हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, 3 1 ऑक्टल। चलिए हम इसको वापस समझ लेते हैं। आप कैसे समझेंगे आप इसको कि 1 1 0 0 1 ये है बाइनरी, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो कैसे करना पड़ेगा, यहां पर लिख देंगे हम 1 1 0 0 1। इसके हमने 3 3 के ग्रुप बनाने, 3 का ग्रुप ऐसे, 3 का ग्रुप ऐसे। अब यहां पर आगे अगर आपके कुछ भी नहीं है और इधर से बनाना है, ठीक है ना, इधर से बनाना है आपको, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसके यहां पर 0 जोड़ दो।
क्योंकि जीरो जोड़ने से कोई वैल्यू में तो चेंजेस होगा नहीं, तो हम इसके अंदर जीरो जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर आंसर क्या आएगा। 001 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद 011 क्या होता है, 3 होता है। तो अपने पास क्या आंसर आ गया, ऑक्टल का ये। उसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, वो क्या इसका एग्जाम्पल होगा 144 का, जो हमने पहले लिया था। उसका बाइनरी नंबर जो भी है उसको आप लिखो पहले, और उसके फिर 3-3 के ग्रुप बनाओ और उनको ग्रुप को सॉल्व करो कि ये क्या वैल्यू है। जीवन में आपको अगर ये नंबर सिस्टम के साथ खेलना है, उसको समझना है, चीजें सीखनी है, तो आपको एक चीज जरूर याद रख लेनी चाहिए। वो ये याद रखेंगे कि जो मैंने टेबल बनाई थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 5, 256, 512, 1024, 2048, इतना तो आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी में सारी चीजें सॉल्व होने वाली है। अब उसका 144 का क्या था, ये था अपना बाइनरी कोड। किसका बाइनरी कोड था ये था 144 का बाइनरी कोड। तो इसको अब कन्वर्ट करना होगा हमें ऑक्टल में। तो हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम इसको सबसे पहले यहां लिख देंगे 1 0 0 1 0 0 0 0। अब अपने को यहां से इधर से चलना है, इधर से इस तरफ चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये ग्रुप बना दिया 3 का, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप बना दिया 3 का, उसके बाद ये तीसरा ग्रुप बना दिया 3 का। अगर 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो आपको 0 ऐड कर देना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 0 का मतलब क्या था, 0 था। 0 1 0 का मतलब क्या था, सोच के देखो, 0 1 0, इसका मतलब क्या हुआ, 2 हो गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2। 0 1 0 फिर है तो उसका क्या मतलब हुआ, 2 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 2 0 ऑक्टल में। ऑक्टल में 2 2 0 ये आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें इस चीज को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर अपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वही एग्जाम्पल अपन 25 का वापस लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी तक जो हम 3 नंबर के सिस्टम कर रहे थे, अब हमें वही काम 4 के साथ करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहां पर 1 1 0 0 1 ये नंबर लिख दिया आपने। अब आपको 4 का ग्रुप बनाना है। 4 का ग्रुप बनाया, अब आपने देखा कि यहाँ पर अकेला बच गया, तो उसके आगे क्या करना है, अपने को 3 0 लगा देने हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले 4 का ग्रुप बनाया, उसके बाद ये करा। अब अपने पास 4 है ये, है ना, तो अपने को क्या करना है, इस टेबल के अंदर आना है और वापस वही चीजें लिख देनी है, 1 0 0 1। और ये लिखना इस तरीके से है ना, कभी भी आप लिखो तो इस तरीके से लिखोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। 1 0 0 1 मतलब 1 0 0 मतलब क्या क्या हो गया, एक तो 8 पर है और एक इस पर है, तो ये क्या हो गया, ये निकल के आ गया 9, और 1 पर है तो वो अपने को पता ही है ये 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेक्साडेसिमल में ये क्या हो गया, 19। ठीक है, 1 9 19, ये एक सीधा सिंपल मेथड हो गया, आपने देखा। अब उसके अगला एग्जांपल हम लेंगे अब इसके अंदर। वन 144 वाला
ये जो है वो बाइनरी है, उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपन फिर वही काम करेंगे, 1 0 0 1 0 0 0 0। अब इसको इस तरफ से हम नापना शुरू करेंगे और 4 का ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप और 2 ग्रुप। यहां पर 2 ग्रुप बन रहे हैं। 0 0 0 का मतलब क्या होता है, 0, और 1 0 0 1 का क्या मतलब हुआ, 1 0 0 1 का मतलब क्या हुआ, 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 0। ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये बहुत ही इजी चीजें हैं जो अब आपको शायद समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आ रही होगी। अब अपन बात करेंगे कि अगले क्लास में कि कैसे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे आप, और कैसे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में हम कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कल कि हम जो दशमलव संख्याएं होती है उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है वो भी सीखें। आपका नंबर सिस्टम है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। पहले आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आगे आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, पर नंबर सिस्टम आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी और अभी जो आपका एग्ज़ाम आने वाले उनके लिए भी, और आगामी आने वाले जो कंपटीशन, जो चाहे आप RS IS लेवल की बात करो या फिर आप बात करो टीचर्स लेवल की, उसमें भी ये बहुत काम की चीज़ है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। घर पे बैठकर खूब पढ़ाई करिएगा, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।